हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर की हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय बच्चों, मैं अनिल कुमार सोनी, कक्षा 9, विषय गणित, अध्याय 10 व्रत। इसके प्रश्न 10.4 के सवाल आज आपको हल कराऊंगा। बच्चों, मैं आपको एक बार फिर कहना चाहूंगा, यदि आपने हमारे इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर प्राप्त हों और आप अपनी पढ़ाई निर्बाध रूप से सुचारू रूप से जारी रख सकें। तो बच्चों, देखिए अब हम आज प्रश्न 10.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सवाल नंबर 1 हल करेंगे। इसमें लिखा है 5 सेमी तथा 3 सेमी त्रिज्या वाले दो वृत्त बनाएंगे। 5 सेमी और 3 सेमी त्रिज्या वाले दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा उनके केंद्र के बीच की दूरी 4 सेमी है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। बच्चों, कल हमने आपको इसके पहले 10.3 प्रश्नावली का पहला सवाल सिखाया था। उसमें लिखा था कि वृत्तों के जोड़े बनाइए। तो हमने बनाए थे दो वृत्तों का जोड़ा बनाया था। तो जब भी दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, अंदर की तरफ काटते हैं, तो दो बिंदु उभयनिष्ठ होते हैं उनके, ऐसा समझ में। तो यहाँ हम दो वृत्त बनाएंगे, 5 सेमी त्रिज्या और 3 सेमी त्रिज्या का, ऐसा समझ में। तो देखिए कैसे बनाएंगे। एक वृत्त 5 सेमी त्रिज्या का बना लिया। और दूसरा वृत्त अपन ने 3 सेमी त्रिज्या का बना लिया। मान लिया हमें इसका केंद्र C है और इस वृत्त का केंद्र हमारे पास में क्या है, यहाँ पे D है, राइट। इन केंद्रों को हमने मिला दिया। अब देखो, ये दोनों वृत्त दो उभयनिष्ठ बिंदु पर काट रहे हैं, यहाँ A बिंदु और यहाँ B बिंदु। तो ये ए बी क्या हो गई, इनकी उभयनिष्ठ जीवा हो गई। तो देखो हम लिखेंगे सबसे पहले क्या क्या दिया हमारे सवाल में। चित्रानुसार दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी, ये केंद्र सी है, डी, सी डी बराबर कितनी है, 4 सेमी, राइट। अब देखो, ये वृत्त हमने 5 सेमी त्रिज्या का खींचा, तो इसको मिला तो यहां लिख दिए 5 सेमी, तथा ये सी त्रिज्या हो गई इस वृत्त की, AC बराबर 5 सेमी। इस वृत्त की हमारे ये त्रिज्या 3 सेमी का हमने खींचा, ठीक है। AD बराबर हम ले देंगे 3 सेमी। AD बराबर कितनी है, 3 सेमी। हमें ज्ञात क्या करना है, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। यही तो उभयनिष्ठ जीवा है AB। ये लोग कौन से बिंदु पर काट रही है, O पर, राइट। तो हम लिखेंगे उभयनिष्ठ जीवा AB की लंबाई बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी ये हमें ज्ञात करनी है बच्चों, राइट। चित्र आपको बनाना गया, क्या क्या दिया हमने लिख दिया। अब देखो बच्चों, यहां से लेके ये पूरी कितनी है, सीधी 4 सेमी, दोनों केंद्र के बीच की दूरी। मान लिया अपन ने ये OD यहां से लेके ये हमने OD का मान कितना मान लिया बच्चों, X सेमी मान लिया। तो हम लिखेंगे, देखो माना, ध्यान देना,
ओडी बराबर 1 सेमी। इसलिए बच्चों ये ओसी कितनी बच जाएगी, पूरी 4 सेमी है, तो ओसी कितनी बच जाएगी, यहां से लेके हमारे पास बच जाएगी 4 माइनस एक्स, यहां से लेके यहां तक, राइट। ये हमने ओडी एक्स मान ली, तो ये ओसी कितनी बच जाएगी, 4 माइनस एक्स, राइट। अब आप ध्यान देना कि हमारे पास एक त्रिभुज हो गया एओसी, एक हो गया हमारे पास एओडी। अब देखो ये ध्यान देना, ये हमारी जीवा है और यहां से ये क्या केंद्र से ये लंब डाला गया, तो आपको पता लगता है कि वर्ग के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ऐसे समझ रहे हैं। अब हमने यहां से ये ओडी का मान x मान लिया, तो एक बार तो त्रिभुज एओडी की सहायता लेंगे, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लागू कर देंगे। एक बार त्रिभुज एओसी हम लेंगे, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लागू कर देंगे। तो देखो कैसे, त्रिभुज एओडी में पाइथागोरस प्रमेय से देखो क्या हो जाएगा, ध्यान देना। ये हमारा कर्ण है, एडी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर प्लस ये लंब स्क्वायर, ठीक है। आगे लिखेंगे हम, या ध्यान देना ये ओडी स्क्वायर का मान कितना है, एक्स स्क्वायर, राइट। या भी लिख दो एडी स्क्वायर, ये एडी स्क्वायर कितना हमारे पास में 3 स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास में 3 स्क्वायर, ठीक है, बराबर ओडी का मान कितना है, एक्स स्क्वायर, ओडी मान एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस एओ स्क्वायर, राइट। तो हमने लिख दिया एडी का मान 3 है, 3 स्क्वायर, ओडी का मान x है तो x स्क्वायर, और एओ का मान हमें ज्ञात करना है। तो हमने एक त्रिभुज की सहायता ले ली बच्चों। अब देखो इसी को अपन आगे कर देंगे बच्चों, ध्यान देना, या एओ स्क्वायर का मान ज्ञात कर लेंगे, तो इसका मान ज्ञात करने के लिए इसमें से अपन घटाएंगे एक्स स्क्वायर, तो लिखेंगे हम, इसलिए एओ स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, इसमें एक्स स्क्वायर घटा देंगे, ये हमारे पास समीकरण नंबर क्या बन गया, 1 बन गया। इससे प्रकार त्रिभुज कौन सा लेंगे हम, ये एसीओ, त्रिभुज एसीओ में वही कर्ण कौन सा हो गया, एसी स्क्वायर बराबर आधार हो गया हमारा सीओ स्क्वायर, और लंब हो गया एओ स्क्वायर, राइट। अब आप ध्यान देना, एसी का मान कितना हमारे पास है 5, और सीओ का मान कितना है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और एओ स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर लिख दो आप, ठीक है। ये ए स्क्वायर की जगह हमने क्या लिख दिया, ए स्क्वायर लिख दिया। अब आप इसको कर लेंगे, देखो ध्यान से, ये 5 के 16 गया तो बन जाएगा 25, और इसका बनेगा पक्षांतरण, तो माइनस हो जाएगा 4 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर बच जाएगा एओ स्क्वायर। तो ये हमारी समीकरण नंबर हो गई 2। अब एक में भी हमने ध्यान देना, आप अच्छे से किसका मान ज्ञात किया, एओ स्क्वायर का, और 2 में भी ध्यान देना आप, हमने किसका मान ज्ञात किया, एओ स्क्वायर का। तो ये मान भी एओ स्क्वायर का और ये मान भी एओ स्क्वायर का, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो ये मान और ये मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा बच्चों। तो एक तरफ लिख दो आप 25 माइनस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और एक तरफ लिख दीजिए आप 9 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। अब इसको करेंगे, देखो हम 25 का 25 माइनस 4 का स्क्वायर कितना बनता है 16, देखो 4 स्क्वायर माइनस 2 गुणा 4 गुणा एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर, ये आ गया इसका आगे 9 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस्ट वाली संख्या को हमने हल कर दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर से, राइट।
अब देखो आप कोष्टक खोलेंगे हम तो 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, ये इन तीनों को गुणा करेंगे तो 8x और ये प्लस और ये माइनस मिलकर बन जाएगा माइनस का x स्क्वायर बराबर हो गया 9 माइनस x स्क्वायर। राइट। अब आप ध्यान दीजिए आगे मैं स्क्रॉल करूंगा यहाँ पे, ये हमारे पास बच गया आगे, ध्यान देना ये 25 में से 16 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 9 प्लस का 8x और ये माइनस का x स्क्वायर बराबर क्या लिखा है 9 माइनस x स्क्वायर। अब देखो बच्चों 9 से 9 गया माइनस x और माइनस x स्क्वायर गया तो क्या बच गया 0, तो बच गया 8x बराबर 0, इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा 0, क्योंकि 0 में 8 का भाग देने पर क्या आता है 0 आता है। अब ये मान कौन से समीकरण रखेंगे अपन, देखो ये समीकरण 1 में रखेंगे तो लिखेंगे x बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, ये 1 में रखेंगे देखो क्या बन जाएगा, अच्छे से समझना, एओ स्क्वायर बराबर 9 माइनस 0 का स्क्वायर तो बराबर क्या बन जाएगा 9 ही बन जाएगा, तो ए स्क्वायर का मान 9 आ गया वर्गमूल लेने पर, इसलिए एओ स्क्वायर का भी क्या लेंगे वर्गमूल और 9 का भी लेंगे वर्गमूल, इसलिए हो जाएगा ए ओ बराबर क्या बन जाएगा यहाँ पे 3 सेमी। तो ए ओ का मान कितने का 3 सेमी। अब आप ध्यान दो ये हमारी ए बी जीवा है और इसके अंदर से ये लंब डाला गया तो जीवा समद्वि विभाजित होगी, चाहे इसके अंदर से लंब डालो तो भी जीवा समद्वि विभाजित होगी, तो ए ओ बराबर क्या होगा वो भी, इसलिए बी ए बी जीवा ए बी का मान क्या करना में, इसलिए उभयनिष्ठ जीवा ए बी का मान क्या करना है बराबर क्या होगा 2 इंटू एओ, क्योंकि ये जीवा ए बी है, एक केंद्र से लंब डाला गया तो केंद्र से जीवा पर डाला गया जीवा को समद्वि विभाजित करना है तो एओ बराबर बीओ हो गया, अर्थात ये जीवा ए बी किसके बराबर होगी इस एओ का डबल होगा, तो ए बी बराबर हो गया 2 इंटू 3 और ए बी बराबर हो गया 6 सेमी, तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई आएगी 6 सेमी। बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसके बाद मैं आपको अगला सवाल नंबर 2 सिखाऊंगा। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, यदि एक वर्ग की 2 समान जीवाएं वर्ग के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर होते हैं। हमको क्या करना है, देखो एक वर्ग बनाना है, समझो आप, ठीक है। अब हमें इसे क्या करना है, इसके 2 जीवा खींचने बराबर, एक जीवा हमने ये खींच दी, ठीक है, और एक जीवा हमने ये खींच दी, राइट। तो मान लीजिए दोनों जीवा का नाम लिख दिया हमने, ये ए बी और ये जीवा खींच दी अपन ने सी डी, और दोनों कहां प्रतिच्छेद कर रही है ए बिंदु पर, तो ठीक है हम लिखेंगे देखो चित्रानुसार दो समान जीवाएं, 2 समान जीवाएं ए बी व सी डी वृत्त के अंदर, ऐसे समझ में, बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती है, राइट। अब हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध हमें करना है कि एक जीवा के खंड दूसरे जीवा के संगत खंडों के बराबर होते हैं। जीवा ए बी है, इसके 2 खंड हो गए ए ई तथा ए बी, जीवा सी डी है, इसके 2 खंड हो गए सी ई और ए डी, तो ये बड़ा वाला भाग बड़े वाले भाग के बराबर होगा और छोटा वाला भाग छोटे वाले भाग के बराबर होगा। हमें सिद्ध करना है बच्चों ए ई बराबर तो ई सी
तथा ध्यान देना EB बराबर क्या करना हमको, ED। बड़ा भाग बड़े के बराबर, छोटा भाग छोटे के बराबर, राइट। अब देखो इसके लिए हम उत्पत्ति लिखेंगे। हमारा ये केंद्र है, राइट। ये केंद्र हमारा क्या है, O। हम क्या करेंगे, केंद्र से जीवा पर लंब डालेंगे। ध्यान देना ये हमारा क्या, एक केंद्र O है, यहां से लंब डाल दो N, ON हो गया, और यहां से डाल दीजिए M। तो ये भी समकोण बन जाएगा और ये भी क्या बन जाएगा, समकोण। और ये हमारे ध्यान देना, आप इस OE को मिला दो, इतना काम कर देना, राइट। तो ध्यान देना हमारे पास में ये समकोण बन गया, तो ये भी क्या बन जाएगा, समकोण। मान लो अब आप ध्यान दीजिए अच्छी तरह, हमारे पास में अच्छी तरह समझना आप, एक त्रिभुज हो गया हमारे पास में ONE, एक हो गया OME। तो त्रिभुज ONE व त्रिभुज OME में अब देखो क्या क्या बराबर, अच्छी तरह समझना। इस त्रिभुज का n कोण इसके n के बराबर है। कोण n बराबर कोण किसके बराबर है, n के। क्यों है, क्योंकि ये समकोण है, हमने लंब डाला था, राइट। ये कोण इसके बराबर हो गया, अच्छे से समझना। तो इसी प्रकार ये हमारी OE भुजा किसके बराबर चाहिए, OE की हो जाएगी। OE बराबर क्या हो गया, OE। क्यों है, क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है। OE OE के बराबर होगी, उभयनिष्ठ है। और कोण n बराबर हो गया कोण M, क्योंकि दोनों ही क्या है, समकोण है बच्चों। अब देखो ये NE बराबर क्या होगा हमारे पास में, यह NE बराबर क्या होगा, ये हमारे पास में OM के बराबर होगा। आई समझ में। अब ये कैसे होगा, ये आप जरा ध्यान से समझना। अब देखिए यह NO बराबर OM होगा, NO बराबर MO क्यों होगा, ध्यान देना, बराबर जीवाओं की केंद्र से दूरी बराबर होती है। ये जीवा AB और जीवा CD बराबर थी, तो ये केंद्र से ये दूरी और केंद्र से दूरी दोनों बराबर होगी। इसलिए ध्यान देना ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारा दोनों त्रिभुज सर्वांग हो जाएंगे। इसलिए त्रिभुज ONE सर्वांग त्रिभुज हो गया हमारे पास OME। ऐसा समझ में कि सास के नियम से, या RHS भी ले सकते हैं इसको, क्योंकि यहां पे ये समकोण त्रिभुज है ना हमारे पास में, इसलिए। तो यहां पे आप RHS नहीं लेते, RHS नहीं, समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के संगत बराबर हो के नियम से, राइट। तो दोनों त्रिभुज हमने सर्वांग सिद्ध कर दिए, और सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। बच्चों को बता रखा है कि जब भी दो त्रिभुज सर्वांग होते हैं तो उनके संगत भाग भी बराबर होते हैं। जब दोनों त्रिभुज सर्वांग होंगे तो इनके संगत भाग बराबर होंगे, अर्थात ये NE बराबर क्या होगा, ME। इसलिए NE बराबर ME होगा, क्यों होगा, बाई CP। इसका मतलब है सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ये समीकरण नंबर 1 मान लिया अपन ने, राइट। अब देखो यहाँ पे ये ध्यान देना, AN ये हमारी AB जीवा पर हमने OLM डाला, तो ये जीवा पर केंद्र डाला गया लंब क्या करता है, जीवा पर समद्विभाजित करता है। तो लिखेंगे चूंकि AA बराबर 1/2 AB, ये AB का आधा होगा। इसी प्रकार ये CM बराबर 1/2 क्या होगा, CD, आधा आधा हो जाएगा। आगे क्या लिखेंगे हम, चूंकि AB बराबर क्या है, CD, ये AB और CD बराबर है, ऐसा समझ में, इसलिए ये AN बराबर क्या हो जाएगा, CM। इसलिए AN बराबर हो जाएगा CM।
ये हमारे समीकरण नंबर हो गई 2, राइट। अब देखो ध्यान से, हमें क्या लाना था, हमें लाना था AE बराबर AC। ये AE कब आएगा, जब इन दोनों को जोड़ेंगे। ये AN तो आ गया कौन से समीकरण में, 2 में, और ANE आ गया हमारा समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण 1 और 2 को आप जोड़ दीजिए। समीकरण 1 + 2 से ध्यान देना, 1 में क्या लिखा है अच्छे समझना, NE, ये हमारा NE, और 2 में हमारे पास क्या लिखा है AN, ये AN। आए समझ में, इधर क्या लिखा ME, ये रहा हमारे पास में ये ME, और क्या जोड़ देंगे 2 में CN, ये CN जोड़ देंगे। इन दोनों को जोड़ दिया इधर और इन दोनों को जोड़ दिया इधर, तो देखो AN में जोड़ेंगे NE तो पूरा क्या बन जाएगा AE, इधर इस ME में जोड़ेंगे CN तो पूरा बन जाएगा CE, या इस CE की बात है, और ये हमको सिद्ध करना था। ठीक है, AE बराबर क्या प्राप्त हो गया अपन को, इसी प्राप्त हो गया बच्चों। इसी प्रकार देखो हमें लाना है EB बराबर ED, ये EB, तो देखो हमने यहां से AE का मान ज्ञात कर लिया। अब पूरी AB में से हम क्या घटा देंगे, ये AE घटा देंगे, इसलिए ध्यान देना AB, इस AB में से क्या घटाएंगे हम, तो यहां लिखेंगे, देखो वापस लिखेंगे, चूंकि AB बराबर क्या है CD, राइट, इसलिए AB में से घटाएंगे हम क्या AE, AB माइनस AE, इधर CD में से क्या घटाएंगे हम, देखो ये CD है, इसमें CE घटाएंगे, तो AB तो किसके बराबर CD के, तो AB बराबर CD, और AE किसके बराबर है CE के, तो इस भाग में से ये AE घटाएंगे और इस भाग में से CE घटाएंगे, तो पीछे क्या बच जाएगा, ध्यान देना AB, ये AB में से ये AE घटाएंगे तो EB बच जाएगा, इधर CD में से हम C घटाएंगे तो ED बच जाएगा, और ये हमको सिद्ध करना था। इस प्रकार बच्चों ये आपके आज मैंने 2 सवाल बताए, अच्छी तरह समझना, और इसके बाद मैं आपको आगे के सवाल कल के वीडियो में सिखाऊंगा। धन्यवाद।